नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने वर्कशॉप कैलकुलेशन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। आप इसको लगातार देखिए और कमेंट करके बताइए आपने कितने सही किए, कितने गलत किए हैं, ठीक है। और जो भी प्रश्न में परेशानी जाए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9685945447 पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 9685945447, ठीक है। राइटिंग थोड़ा ख़राब हो गई है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप मैंने बोल दिया है तो आप उसको लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके, ठीक है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाँ, शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए जिससे उनको भी ये प्रश्न मिले, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, घर्षण का नियम कौन सा है? घर्षण का नियम, विच इज़ द लॉ ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। इंग्लिश में भी दिया है, ऑप्शन दिया है, घर्षण बल क्षेत्र पर स्वतंत्र है और संपर्क सतहों का आकार यानी फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, घर्षण जो होता है बल व्युत्क्रमानुपाती होता है और सामान्य प्रतिक्रिया, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फ्रिक्शन। फिर है, घर्षण बल की दिशा में कार्य करता है गति। घर्षण बल प्रकृति पर निर्भर नहीं है, संपर्क सतह की, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन आपने लगा लिया होगा। जी हाँ, पहला जो आंसर है, जो घर्षण का नियम है दोस्तों, घर्षण बल क्षेत्र पर स्वतंत्र है और संपर्क सतह का आकार है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट ए मोशनल ऑब्जेक्ट, यानी घर्षण बल की दिशा क्या होती है एक गतिमान वस्तु के विरुद्ध? घर्षण बल जो है गतिमान वस्तु के विरुद्ध क्या होती है? ऑप्शन है, वस्तु की ओर झुका है, वस्तु के विपरीत है, वस्तु के समानांतर है या वस्तु के लंबवत है। आपने ऑप्शन देख लिया होगा। जी हाँ, दूसरे का जो आंसर है, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। जो घर्षण बल होता है ऑब्जेक्ट के अपोजिट होता है ना। जैसे आपको ब्रेक मारना होता है तो जो हमारे टायर हैं वो आगे की ओर जाएगा और ज़मीन पीछे की ओर जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा बल सीधे आनुपातिक है संपर्क सतहों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया है ना। मतलब विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेस, ठीक है। ऑप्शन ए, खींच रहा बल यानी पुलिंग फोर्स, धक्का बल यानी पुशिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल या सहयोगी बल, ठीक है। तीसरे का आंसर आप लगाइए। तीसरे का जो राइट आंसर है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कौन सा बल? फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है बल के सीधे आनुपातिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बीच में कार्य करता है, पहिए और सड़क? अगर वाहन चलने में सक्षम हैं तो सड़कें। टकराव, जंग, क्षरण, गति। यदि आपको हिंदी नहीं समझ में आती तो इंग्लिश देख लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इन बिटवीन द व्हील्स एंड रोड्स इफ़ व्हीकल्स आर एबल टू रन ऑन रोड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जी हाँ, टकराव यानी फ्रिक्शन, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? फ्रिक्शन होगा। अगला प्रश्न है, यही प्रश्न आने हैं और आप लोग चाहो तो स्किप कर दो, चाहो तो इसको समझ लो, है ना, याद कर लो, जिससे आप यदि प्रश्न पेपर में आता है तो आप 1 या 2 प्रश्न भी आ गए तो मान लीजिए कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। कौन सा उपयोगी घर्षण है? विच इज यूजफुल फ्रिक्शन? सिलेंडर में बजता है, क्रैंक शाफ्ट बेरिंग, व्हील हब बेरिंग या क्रैंक शू लाइनिंग, ठीक है। आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। जो ब्रेक शू लाइनिंग होता है वो हमारा उपयोगी घर्षण होता है ना। ब्रेक शू लाइनिंग हमारे लिए उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, व्यर्थ घर्षण कौन सा है? विच वेस्टफुल फ्रैक्शन? वेस्टफुल फ्रैक्शन क्या होता है ये समझना है। रियर एक्सल गियर, फर्श पर टायर, ब्रेक शू लाइनिंग या क्लच स्तर? जो इसका राइट आंसर होगा, रियर एक्सल गियर, यानी कि ये क्या होता है? व्यर्थ फ्रिक्शन होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा घर्षण बल पर निर्भर करता है? विच डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स? मतलब इनमें से कौन घर्षण बल पर निर्भर करता है? धातुओं का प्रकार, संपर्क सतह,
संपर्क धातुओं की मात्रा या धातुओं की क्वालिटी, ये गुणवत्ता। आपने इसका आंसर लगाया होगा। 7 का है संपर्क सतह, यानी कॉन्टैक्ट सरफेस जो है घर्षण बल पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, घर्षण का गुणांक कैसे व्यक्त किया जाता है? घर्षण का गुणांक कैसे व्यक्त किया जाता है? इसे बल और क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। यह घर्षण बल और के बीच का अनुपात सामान्य प्रतिक्रिया यहाँ पर दिया है। इट इज़ द रेशियो बिटवीन फ्रैक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। इट इज़ द रेशियो बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यह सामान्य प्रतिक्रिया और के बीच के अनुपात और वस्तु का द्रव्यमान। तो हमें बताना है कि घर्षण का गुणांक किस पर निर्भर करता है। इसका जो राइट आंसर है बी, यह घर्षण बल मतलब फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का अनुपात है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घर्षण गुणांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? घर्षण गुणांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? म्यू बराबर एफ इंटू डब्लू, डब्लू अपॉन एफ, आर बटे डब्लू या एफ बटे डब्लू। आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है म्यू बराबर एफ अपॉन डब्लू। ठीक है, म्यू बराबर एफ अपॉन डब्लू आ भी सकता है घर्षण गुणांक का सूत्र। अगला प्रश्न है, गुणांक को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्फ़ा, म्यू, बीटा या गामा? अभी पिछले प्रश्न में कुछ इसी तरह का सिंबल आया था। जी हाँ, म्यू है ना, म्यू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि दो वस्तुएं हो तो किस प्रकार का घर्षण कहलाता है? आराम के संपर्क में है, सर्पी, रोलिंग, स्थैतिक या कोणीय? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक। यदि दो वस्तुएं स्थिर हैं तो वहाँ पर स्थैतिक घर्षण होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? सीमांत घर्षण सरकने वाले घर्षण के बराबर होता है। लोटनिक घर्षण है ना, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन जिसे बोलते हैं, लोटनिक घर्षण फिसलने वाले घर्षण से अधिक होता है। फिसलन घर्षण सदैव सीमांत घर्षण से कम होता है। सीमांत घर्षण हमेशा फिसलने वाले घर्षण से कम होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो क्या कहना चाहिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी फिसलन घर्षण सदैव सीमांत घर्षण से कम होता है। ये ध्यान रखिएगा। फिर है, बल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यदि वस्तु बस विमान को ऊपर ले जाती हो, वस्तु बस जो है विमान को ऊपर ले जाती हो, तो बल निकालने का सूत्र क्या है? जब विमान को ऊपर ले जाती है उसका जो राइट आंसर है डब्लू, बी ऑप्शन, यानी कि डब्लू साइन थीटा प्लस ओमेगा अपॉन कॉस थीटा, कॉस फाई, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, अब सिर्फ आपको दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है, जिससे आप वहाँ पर यदि प्रश्न आता है इस तरह से तो आप उसको सॉल्व कर सकें। किस कोण को कोण कहा जाता है? विच वन एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो टकराव का कोण कौन है? एफ कोण, ROS कोण यहाँ पर देख रहे होंगे, FOS ये है, FOS कोण होता है, ROS कोण ये होता है, POS कोण ये होता है ना, और ROF कोण आपका ये है, ROF कोण आपका ये है। तो कौन सा विमान को ऊपर ले जाता हुआ है? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ROS कोण, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, घर्षण का गुणांक क्या है? यदि घर्षण का कोण साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या कॉट थीटा, है ना, मतलब व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ़ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज, तो आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी, टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। 16वां प्रश्न है, दी गई आकृति आर में आर अक्षर को क्या दर्शाता है? यहाँ पर जो आर अक्षर है वो क्या दर्शा रहा है? ताकत यानी फोर्स, प्रतिरोध, भार या सामान्य प्रतिक्रिया? इसका जो राइट आंसर है नॉर्मल रिएक्शन, जो आर होता है वो नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां प्रश्न,
स्नेहक का उद्देश्य क्या है? लुब्रिकेंट का उपयोग क्या? आप लोग ग्रीसिंग देखते होंगे, किसी भी कहना चाहिए पंखा में ग्रीस या बेरिंग लगाई जाती है, बेरिंग में ही ग्रीसिंग लगाई जाती है, गाड़ियों में भी होता है। दबाव बढ़ाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण कम करने के लिए, दबाव कम करने के लिए। आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, घर्षण कम करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेंट किया जाता है। अगला प्रश्न है, बाती भरण में किस प्रकार के स्नेहक का उपयोग किया जाता है? स्नेहन प्रणाली, ध्यान रखिएगा, यूज्ड इन ए वीक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम। लब तेल, ग्रीज, शीतलक या तेल काटना, कटिंग ऑयल। आप लोग इसका आंसर लगाइए। राइट आंसर है ग्रीस। क्या लगाया जाता है? ग्रीस। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस स्नेहन प्रणाली के साथ प्रदान किया जाता है चारों ओर लगातार लब तेल? छींटे मारने के लिए तेल लगाने वाले रिंग भरे भागों को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली, दबाव फीड प्रणाली, स्लैश फीड प्रणाली या फोर्स फीड प्रणाली। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी स्लैश फीड प्रणाली सिस्टम, यही कहलाता है। किस प्रणाली में स्नेहन के साथ प्रयोग किया जाता है चारों ओर लगातार लब तेल छींटे मारने के लिए तेल लगाने वाले को रिंग करे भागों को, मतलब थोड़ा सा हिंदी खतरनाक है इसीलिए। विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज ए प्रोवाइडेड विथ ए रिंग ऑयलर टू स्प्लैश लब ऑयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट्स। इसका राइट आंसर होगा स्प्लैश फीड सिस्टम, है ना। अगला प्रश्न है, विच वन इज़ द 3 टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इन ए जनरल यूज्ड? स्नेहन के लिए 3 प्रकार कौन से हैं सामान्य उपयोग में प्रणाली में उपयोग किए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम और स्प्लैश फीड सिस्टम। ठीक है। आपके 20 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 2 बार वीडियो देखिए तभी समझ में आएगा, है ना। और आशा करता हूं कि आगे का वीडियो जल्द से जल्द हम आपके सामने लाएंगे, जिससे पेपर में हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके जितने भी सिलेबस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको प्रोवाइड कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यदि आप नए हैं, पुराने हैं तो आप दोस्तों को ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।